या जी आप एक काम करें, दोबारा एक छोटा सा ओवरव्यू दे देंगे। हाँ, ये करना पड़ेगा। या कमाल हो गया। जब मेरे जहन में था कि आई एम मिसिंग समथिंग। खैर एनीवे, just to have a overview, के brand pillars are actually are the important aspect of in developing a brand, in developing a combination, in making the right decisions, business decisions, सही ना, communication decisions। अगर आप इन pillars पे वर्क करेंगे thoughtfully, और आप सोचेंगे समझेंगे, और इस पे बाकायदा काम करेंगे, बाकायदा रिसर्च करेंगे इन पिलर्स पे। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ अभी वो पिलर्स होते क्या हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रांड की जो बुनियाद है, वो बुनियाद कहती पिलर्स को है ना, तो किन पिलर्स पे खड़ी हुई है, तो वो कौन से पिलर्स है मैं आपको बताता हूँ, सही ना। और इनकी इंपॉर्टेंट इसीलिए है ताकि आप जब ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाएगी ब्रांड्स की, तब जाके ये आपके स्ट्रैटेजी के का कोर पार्ट बन जाएगा ये पिलर, सही ना। ताकि आप कौन सा मैसेज है, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कितनी आपकी ब्रांड में कंसिस्टेंसी है, भले वो कलर की सूरत में हो, जबान की सूरत में हो, फॉन्ट की सूरत में हो, पैकेजिंग की सूरत में हो। जबान इन द सेंस जब मैं बोलता हूँ तो वो कौन सी टोन है, कौन से डायलॉग्स हैं, कौन से अल्फाज हैं, किस टारगेट ऑडियंस से आप बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एंगल है जो कि ये पिलर्स जो है आपको हेल्प करेगा ताकि वो ब्रांड अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके, सही ना। और ये कंसिस्टेंसी जब आगे चलेगी, तभी जाके आपका ब्रांड का ट्रस्ट पैदा होगा कंज्यूमर पे, तब जाके वो आपके कस्टमर पे, तब जाके आपका वो कस्टमर बनेगा। और फिर वो आपके ब्रांड को अंडरस्टैंड करेगा, वो समझेगा कि यार ये मुझे भी अंडरस्टैंड करता है और मैं भी इसको अंडरस्टैंड करता हूँ, तो फिर यार मैं इसको इसके साथ ही चलूँ, सही ना। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रांड का पिलर जो, सही ना। प्लस यही नहीं, खाली वो आपको बकायदा जब आप हम इसको इन डेप्थ अभी जाके अभी हम पढ़ेंगे और हम सीखेंगे इस पे, समझेंगे कि कैसे आपका डिफरेंशिएटर क्रिएट कर देगा खुद ब खुद। आप कहेंगे अरे वाह यार ये जबरदस्त। तो बाज दफा कम्युनिकेशन से, बाज दफा कोई प्राइस ऑफ से, कोई सेल्स की टेक्निक से, कोई कंज्यूमर प्रमोशन से अचानक वो एक डिफरेंशिएटर क्रिएट हो जाता है। कहते हैं हाँ यार, आप अचानक कंपटीशन को आप उस नजर में तो रखते ही हैं, जाहिर बात है, तो आप फिर जो आगे चल के इसको करते हैं। लेकिन आपका जरूरी है कि आप ये पहले समझें कि मैं किस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, सही ना। सो दिस डिफरेंशिएशन इज क्रूशियल इन क्राउडेड मार्केट्स, जहाँ पे जो यूनिक आपकी जो प्रोपोजिशंस है वो स्टैंड आउट कर सके, सही है। तो ब्रांड पिलर्स जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे एप्पल है, एप्पल का हम शुरू से एग्जांपल दे रहे हैं, ये कामयाब तरीन एक वन ऑफ द कामयाब तरीन ब्रांड है। तो वो उसका बहुत क्लियर है, उसका ब्रांड पिलर हर चीज में उसकी ब्रांड पिलर की एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। भले वो कितने भी पिलर्स हैं, जिसमें इंटरलिंक्ड है कि वो कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड डिजाइन। अगर आप शुरू से देखें तो पहला जो एप्पल आया था कंप्यूटर, वो एक छोटा सा डिब्बा था। मैंने खुद आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग ऑन दैट, ट्रेनिंग ऑन दैट, गेटिंग ट्रेन ऑन दैट, जो कि 2.0 से आया था। मैंने 4.0 में काम किया था पाकिस्तान में। सबसे पहले इट वॉज अ वेरी स्मॉल मॉनिटर, और उसी के अंदर उसका सीपीयू उसी के अंदर होता था। उसके बाद बिल्ट इन था वो। उसकी खासियत ये थी कि आमतौर पे जो पीसीज होते उसके सीपीयूज अलग होते, इसके अंदर बिल्ट इन था। तो खैर, तो और फिर वो कैसे इनोवेट किया, करते 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 आज कहाँ पहुंच गया है, सही ना। और उसे कैसे अपने वेरिएबल्स निकाले, कैसे उसे कैटेगरी बिल्ड की, वो लेकिन क्या था, एक वर्ड, कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड डिजाइन। वो अपने डिजाइन में इनोवेशन लाता रहा, वो अपनी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाता रहा, वो अपनी कम्युनिकेशन में इनोवेशन लाता रहा, सही ना। अभी हाल ही एक कोई मूवी आई है, और वो अ, कितने 130 आईफोन जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है उससे शूट, 130 आईफोन से शूट हुई और रिलीज हुई है वो सिनेमा। So this is the kind of design and this is the kind of innovations that they've done. And the best part is जो एडिटिंग हुई है वो भी iMac पे हुई। वैसे भी यूजुअली होती है
लेकिन वो भी उसी पे की गई है। और आप देखेंगे मूवी तो आप कहेंगे यार कमाल का काम किया है। सो दिस इज द कमिटमेंट बेस्ड ऑन द पिलर्स, ऑन द इनोवेशन एंड डिजाइन पार्ट। सही है ना? तो मैंने अभी जैसे ही आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी अपनी अप्लाई करता है, ताकि वो अपने स्पेसिफिक, उसको पता है एप्पल का जो कस्टमर, उसको पता है हाँ यार इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन एंड कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड डिजाइन। अच्छा, डिफरेंस क्या है बिटवीन द ब्रांड पिलर्स एंड मैसेजिंग एंड कम्युनिकेशन पिलर्स? ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कि हम क्या समझते हैं कि ब्रांड पिलर्स जो है वो कोर आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ अ ब्रांड डिफाइन करते हैं। सही है ना? क्या करते हैं? वो डिफाइन करते हैं कोर आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ ब्रांड। ब्रांड मैसेजिंग क्या करता है? वो उसके उसी में से की मैसेज जो कि कम्युनिकेट की जा रही हैं आपके ऑडियंस को, वो वो भी एक इटसेल्फ अपनी 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 एक आइडेंटिटी में एक अपना पिलर है। ब्रांड मैसेजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है ब्रांड को डेवलप करने के लिए। क्या रहे हैं आप, बात क्या कर रहे हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो मैसेजेस जो है वो समराइज करते हैं मेन थीम को, और वो अक्रॉस एडवर्टाइजिंग में वही चीज कास्केड, वही चीज कन्वे की जाती है। सही है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। अब वो एक खास मैसेज है जो कि कम्युनिकेट किया गया कि उन लोगों के लिए जो ख्वाब देखते हैं आगे बढ़ने का, वो HBL से कनेक्ट हो सकते हैं। या जिन्होंने ख्वाब देखे और ख्वाब अचीव किए, उनको HBL ने स्पॉन्सर किया, या HBL ने उनके लिए फंडिंग की, या उनको आम आवाम को पता चला कि HBL उन ख्वाब जो ख्वाब देखते हैं उनके लिए पीछे कैसे सपोर्ट में खड़ा हुआ है। सही है ना? तो क्या था, HBL का भी जो ब्रांड पिलर है बेसिकली किस चीज पे इंसार करता है? हार्ड कोर प्रोग्रेसिव। तो उसका जो मैसेज है वो भी प्रोग्रेसिव होना चाहिए, राइट? तो ये जरूरी है ये समझना। सही है ना? तो ब्रांड कम्युनिकेशन पिलर्स फोकसेस ऑन द मेथड्स एंड चैनल्स यूज्ड टू डिलीवर दीज मैसेजेस। सही है ना? मैं आगे बढ़ता हूँ इसको ताकि आपको ज्यादा समझ आएगा। दे इंश्योर दैट द ब्रांड्स वॉइस इज कंसिस्टेंट, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मुख्तलिफ मीडियम्स पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट एडवर्टाइजिंग हो, या फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। अगर आप देखें, अगेन एग्जांपल वही दूंगा, अगर आप PSL के मैचेस देखते हैं तो उसमें खास सेगमेंट होता है HBL का। जो अचीवर्स होते हैं अपनी कैटेगरी में, अपनी नौयत के, उसको वो बुलाते हैं और उसको एक अमाउंट गिफ्ट करते हैं और उसको बारे में पूछते हैं, वो अपनी अचीवमेंट के बारे में बताता है, अपनी सक्सेस स्टोरी बताता है। सो सो वो जो ब्रांड की पर्सोनिफिकेशन है, वही चीज कास्केड होती है उसके अमल से, राइट? उसकी मैसेज से, उसकी कम्युनिकेशन से। So a rational approach across these pillars enhances the brand's ability to connect with its audience effectively and memorably. यानी आज हमें ये याद है कि हाँ यार, ये ब्रांड इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ, जहां मामता वहां डालडा, वो माँ के साथ कनेक्ट हुआ हुआ, राइट? वो उसने उस कैटेगरी को पिक कर लिया। अब कोई और उस कैटेगरी में घुस नहीं सकता। दिखा सकते हैं, हॉलिस्टिकली दिखा सकते हैं, एज अ फैमिली दिखा सकते हैं, वन ऑफ द कैरेक्टर दिखा सकते हैं, लेकिन लव्स माँ जो है, जब ममता जो है, उसकी ओनरशिप, उसकी कम्युनिकेशन की ओनरशिप जो है वो उन्होंने डालडा ने ले ली। तो वो कनेक्ट पैदा कर लिया अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। इतना स्ट्रांग उसके ब्रांड का पिलर है, वो बन चुका है, ताकि वो इफेक्टिव भी और मेमोरेबल भी। सही ना? एक लेगेसी एक चली आ रही। So by clearly defining and aligning these elements, एक ब्रांड जो है वो एक पावरफुल और कंसिस्टेंट आइडेंटिटी अपनी कर सकता है, जो कि फैसिलिटेट करेगी हमारी जो इंटेंडेड ऑडियंस है, जो हम समझते हैं कि जिससे बात करनी है, जिसको हमें इंगेज करना है। सही ना? तो हमें क्लियर होना चाहिए अपने जहन में, कि पहले अपने जहन में आपको क्लियर होना है। ये सारी ट्रेनिंग जो है ना, ये सब इसलिए है कि हम अपने जहन में तो पहले क्लियर हो, बाद में चीजें उसको क्लैरिटी आएगी, तब जाके आप चीजें अलाइन करेंगे। सही है? सो ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जो है ना बहुत क्रूशल है।
ताकि आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, आपके ब्रांड बिल्डिंग के लिए, ताकि आपका लॉयल कस्टमर बेस जो है वो डेवलप हो सके। ये बहुत जरूरी है, बहुत क्लैरिटी बहुत जरूरी है आपके अपने जहन में, वरना अदरवाइज वो नहीं होगी तो आप कंफ्यूज ब्रांड्स ही रहेंगे। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आए जो कंफ्यूज रहे। ब्यूटी का इतना बड़ा ब्रांड है रेवलॉन, वो पाकिस्तान में नहीं सक्सेस हो रहा है हुआ, क्योंकि वो समझ रहे थे कि नहीं यार, वो तो उन्होंने थिंक ग्लोबली एक्ट डोमेस्टिकली किया ही नहीं। वो अपना गोरापन यहाँ पे ले आए, उनकी कम्युनिकेशन उन्होंने उसी स्टाइल में की, यहाँ पे उनको एक्सेप्टेबिलिटी का मसला आ गया। तो इट्स नेक्स्ट टू नथिंग नाउ। आपको ऐसी किसी कहीं स्मगल माल और ऐसी कोई रिटेल में मिल जाए रेवलॉन, वरना रेवलॉन इतना बड़ा दुनिया का इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाया। कम्युनिकेशन उसने सही स्ट्रैटेजी अपनी नहीं रखी, वो पिलर उसने स्ट्रांग नहीं बनाया, तो वो कुछ कुछ नहीं कर पाया वो, जिसको कहते हैं ना, वो अपने उससे कहीं ज्यादा जो है वो उसके सामने के ब्रांड्स आए और वो छा गए, और वो आज कहाँ पहुंच गए। उन्हें अपने आउटलेट्स बना लिए, कंज्यूमर से, उन्होंने कस्टमर से सही तरह बातचीत शुरू कर दी, तो वो आज भाग गया, रोल बैक। सी करीम की अभी रिसेंट एग्जाम्पल, वो कनेक्शन नहीं बना पाया। वो समझ रहा था कि नहीं यार, ये हंसी मजाक तफरी चीजों में हो जाएगा, वो प्राइस वॉर में भी नहीं जीत पाया। तो वो इसका मतलब इस मार्केट को सही तरह वो एनालाइज ही नहीं कर पाया। हो सकता है उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अलग, उसके केपीआईज अलग, लेकिन जो हम अगर ओवरव्यू देखते हैं उस ब्रांड का, तो हमें यही नजर आता है कि उसकी कम्युनिकेशन जो है वो, उसका ब्रांड का जो पिलर था वो वीक था, इसलिए वो चला गया। जो जो मेरा अपना एनालिसिस। अच्छा, हमारे 5 की ब्रांड पिलर्स हैं। एक ब्रांड पर्पस है, एक ब्रांड परसेप्शन है, एक ब्रांड पर्सनैलिटी है, एक ब्रांड पोजिशनिंग है, और एक है ब्रांड प्रमोशन। ये 4 की कंपोनेंट्स हैं ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड। 5, सॉरी 5 है, सही ना। और ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि, लेकिन आइडियली ये रहता है कि यार आपको पता हो, जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, कि आपके ब्रांड का पर्पस क्या है। अगर आप एक ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपका ब्रांड का पर्पस क्या है। आप एक स्टोर बनाना चाह रहे हैं, ये आपका पर्पस है। आप ई कॉमर्स का अगर आप बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आप, तो उसके उसका ब्रांड का परसेप्शन क्या होना चाहिए, कि आप उस ब्रांड को अपने ऑडियंस के लिहाज से क्या परसीव कराना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है आपके पास वही अ, जिसको कहते हैं ना, सामान स्टोर में वही उस चीज से फिल करेंगे जो कि आप चाहते हैं आपके ऑडियंस पे उसका परसेप्शन आए। सही ना। इफ इट्स इफ इट्स अ ज्वेलरी बिजनेस, सो उसका ब्रांड का पर्पस ये होगा, कि उसका परसेप्शन ये होगा कि यार मैं ज्वेलरी को हाईलाइट करूँ। उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ब्रांड की अच्छा, ब्रांड की पर्सनैलिटी में डेफिनेटली ये इन इटसेल्फ बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इन पे तो इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ये, कि इन पे पूरे पूरे 3-3 महीने के कोर्सेज होते हैं, 3-3 महीने के सेशंस होते हैं। सही है ये, कुछ हफ्तों के नहीं, महीनों के। और मैंने खुद अटेंड भी की, लोकल भी इंटरनेशनल भी। राइट। तो ब्रांड की जब पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है ना, वो दैट इज समथिंग के इस पे आपको सालों लग जाते हैं, कि यार इस ब्रांड की पर्सनैलिटी हम बनाए क्या, आप बनाए क्या, आई रिमेम्बर डूइंग सम वर्क फॉर एक बैंक था, मुझे इस वक्त सोचे उसका नाम भी नहीं याद आ रहा, क्योंकि मर्जर हो गया था इबेन एम्ब्रो से उसका। तो वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम लोग इंटरफ्लो में थे, हमें पूरा यकीन माने 1 साल लग गया। ब्रांड टीम बैठी हुई, हम बैठे हुए, सब बैठे हुए, उसकी ब्रांड की, उस बैंक की पर्सनैलिटी नहीं डेवलप हो रही थी किसी सूरत। सो इवेंचुअली फिर कुछ हुई। फिर जब हुई तो पता चला, जब उसकी हम आइकॉनिक परसेप्शन की तरफ आए, वहां पे स्ट्रगल करने लगे। तो इट टेक्स आवर्स, इट टेक्स days, it takes weeks, it takes months, it takes years to develop a brand personality actually. एक दिन में नहीं बनता है ब्रांड, राइट। तो आपका, लेकिन ये क्लियर था कि हाँ वो बैंकिंग सेक्टर का ब्रांड है, तो ये क्लियर था कि हाँ यार पर्पस ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कैटेगरी बनी हुई है, तो क्लाइंट, तो कस्टमर के सामने परसेप्शन क्लियर करने की जरूरत है। हाँ, पर्सनैलिटी से उसमें डिफ्रेंशिएटेड कर क्रिएट करेंगे, ताकि उसकी पोजिशनिंग हम सही तरह कर सकें।
फिर देखेंगे कैसे ब्रांड को प्रमोट किया जाता है, कैसे पुश किया जाता है। सो अगर आप देखो तो ये सब कुछ जितना एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार और चार के बाद पांच आता है, गिनती सही ऐसे ही है ना, 1 2 3 4 5, इसी तरह की पिलर्स भी इसी तरह आए तो बहुत अच्छा है कि ब्रांड पर्पस क्या है, आप परसेप्शन क्या हो आप क्रिएट करना चाह रहे हो, पर्सनैलिटी क्या डेवलप करना चाह रहे हो, और आप उसकी पोजिशनिंग क्या करना चाह रहे हो, ताकि आप फिर ब्रांड को पुश करो, पुल करो, ब्रांड की प्रमोशन चलाओ, जैसे भी आपको चलाना है। तो हम थोड़ा सा इस पे विजिट जरूर करेंगे कि ये आखिर अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी में ये है क्या, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत इस पे क्लियर हो। ब्रांड पर्पस, पर्पस मैं ऑलरेडी ये बात पिछली ट्रेनिंग में कर चुका हूं कि द पर्पस ऑफ अ ब्रांड आंसर्स द व्हाई बिहाइंड इट्स एग्जिस्टेंस। क्यों करना चाह रहे हो भाई, व्हाट तो है, चलो क्यों करना चाह रहे हो, ये बहुत बड़ा है। सही है, पैसा कमाने के लिए करना चाह रहे हो, लेकिन कस्टमर के लिए क्यों करना चाह रहे हो, ये आपका जवाब आपको पता होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स अ कमिटमेंट टू अ कॉज और अ कम्युनिटी दैट अलाइंस विद द ब्रांड्स वैल्यूज एंड मिशन। सही ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडस हॉस्पिटल और SIUT दोनों के आप लोगों ने नाम शुमार बेतहाशा सुने होंगे, इनकी लेगेसी है। वो क्या करते हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं सोशल गुड को अपने बिजनेस मॉडल के अंदर। उनका बिजनेस मॉडल ही यही है, ये सोशल गुडनेस है। इट्स अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बिजनेस तो है ना, इंजेक्शन तो है ना। 5 या 7 डॉक्टर्स थे जो कि मुख्तलिफ कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के यहाँ के थे, पाकिस्तान के। वो बाहर निकल गए, जबरदस्त पोजीशंस हो गई उनकी वहां पे। वहां से उन लोगों ने सोचा यार कि हम एक कोलैबोरेटिव एक हॉस्पिटल बनाते हैं जिसका नाम है इंडस हॉस्पिटल। और उन्होंने फिर एक यहाँ पे जो जिसका ब्रेन चाइल्ड था शायद, वो आए, उन्होंने उस चीज को लीड किया। फिर वहां से इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन लोगों की थी, फिर उसके बाद उन्होंने नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन करते हुए उसको आगे लेके चले। सेम गोज फॉर SIUT, डॉक्टर अतीब रिजवी जो कि वेल रिनोन्ड, कब से वो उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी लेकिन सोशल गुड के लिए। लेकिन उनका बिजनेस मॉडल था, उनका पर्पस था ब्रांड बनाने का। सही ना। आज आप सोचिए कि कराची में उन्होंने पूरा एक रीजेंट प्लाजा जो होटल था वो एक्वायर कर लिया, वो जगह कम पड़ रही थी। अब वो रीजेंट प्लाजा जो इतना ह्यूज होटल था, सही ना, शारा फैसल पे, उन्होंने वो पूरा SIUT पे कन्वर्ट कर दिया, हो गया वो मेरे ख्याल से कुछ एरिया उसका ऑपरेटिव भी हो गया। तो इसका मतलब उनका आप सोचिए ना, उन्होंने ब्रांड का पर्पस था, उसका कमिटमेंट था, सही ना, उसका उनकी उनको पता था कि क्या परसेप्शन क्रिएट करना है, कैसी उसकी पर्सनालिटी डेवलप करना है, कैसे उसको पोजिशनिंग करना है। अब स्टेज पे आ चुके हैं कि वो उसकी ब्रांड की दबा के वो प्रमोशन कर, सही ना। आज कल वो एक X ट्रीटमेंट कर रहे थे, आज Y कर रहे हैं, परसों Z करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो लोग वो कर रहे हैं। सो प्रॉमिसिंग टू गेट द इलाज FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट, आम आवाम के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो दे सकते हैं उनसे वो पैसे लेते हैं, वो जाते रिसर्च करते हैं पूरी। वरना आम आवाम के लिए, चाहे वो कहीं से भी आ रहे, गाँव देहात से, शहरों में, इस काबिल नहीं है, मिडिल क्लास, अपर लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और कैसी ऐसी बीमारियों में, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ इलाज करते हैं। इंडस इंडस का तो मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ, आई वेंट देयर ट्वाइस फॉर अ डॉक्यूमेंट्री। और वहां पे तो इट्स अ पेपरलेस एनवायरनमेंट यार, वहां पे तो कोई पेपर, आपको पता है इंडस, पूरे इंडस हॉस्पिटल में एक कुर्सी नहीं बैठने, वहां पे कोई वेटिंग एरिया नहीं, nobody can sit, you just go, it's a paperless environment, you just go, there is no cash handling, there is no, not at all cash handling over there। वो एक सेगमेंट है, चीजें हैं जो जाते हैं गरीब गुरबा अगर आते हैं उनके पास कैश एक तो है ही नहीं ना, कैश लेते ही नहीं है, तो कैश हैंडलिंग ही नहीं है। कितना क्लियर है उनका ब्रांड पर्पस, कितना क्लियर है, कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने कास्कोड किया हुआ है अपनी ब्रांड की पर्सनैलिटी के अंदर, और उसको किस तरीके से उन्होंने इंटीग्रेट किया है अपने ब्रांड के अंदर। तो जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि इलाज दे के फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो दे रहे हैं। SIUT कर रहा है तो वो दे रहा है, राइट।
तो ब्रांड पर्पस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये आपको एग्जाम्पल नजर आती है कि वो कैसे अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को और कम्युनिकेशन को जो है वो अपना ब्रांड का नैरेटिव बनाते हुए कैसे उसको आगे लेके चलता है। फिर परसेप्शन आ जाता है, ऑफकोर्स इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए ये तो हम, मेरे ख्याल से अब तक तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें इस पे क्लियर भी होंगी कि आपको कैसे कंज्यूमर को परसीव कराना है कि आपका ब्रांड है क्या। उसकी इंटरेक्शन, उसके मैसेजेस, उसकी कैंपेन के रोल आउट से आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि ब्रांड क्या बताना चाह रहा है, आप उसको किस तरह परसीव कर रहे हैं। आप वो भले वो एक्सपीरियंसेस से हो, कस्टमर सर्विस से हो, प्रोडक्ट क्वालिटी से हो, या इफेक्टिव ब्रांड मैसेजिंग से, आगे पीछे ऊपर नीचे ये सब चीजें हो सकती हैं। आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, उसका एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट पे आने के बाद क्या है, इजी टू यूज है या नहीं है। उसको वो क्लिक करता है, उसके वहीं से एक्सपीरियंस उसका शुरू हो गया। कितना टर्न अराउंड टाइम है उसका कार्ट फिल होने के लिए, उसका पेमेंट का जो प्रोसेस है कितना प्रोग्रेसिव है, कितना इनोवेटिव है, कितना जल्दी ऑर्डर हो गया प्लेस में। अब आ गया कस्टमर सर्विस, कितनी जल्दी टर्न अराउंड टाइम है। अगर उससे बोला है कि यार मैं 24 घंटे के अंदर आपका 48 आवर्स में आपको माल डिलीवर करूंगा, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद आ गया, उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी है क्या है, आया पेमेंट भी सब कुछ हो गया भाई। उसके बाद जैसे आपने पार्सल खोला तो उसके अंदर से निकला क्या, वही जो ऑर्डर किया था, या वो तस्वीर में कुछ और था देखने में कुछ और था जब हाथ में आया। तो कस्टमर तो ब्लाइंड है ना यार। तो उस एंगल से तस्वीर में जो दिखता है वो बिकता है, ऐसी थोड़ी मशहूर है। तो आपने बड़ी अच्छी फोटोग्राफी की, बड़ी अच्छी उसको जूसी आपने फोटोग्राफी की, उसको कनेक्ट कर दिया। लेकिन जब वो आया उसने हाथ में जब प्रोडक्ट देखी तो उसने कहा नहीं यार ये अच्छा नहीं है बॉस। तो नेक्स्ट टाइम तो वो गया ना, नहीं लेकिन अगर वो अच्छा है और उसमें वो बड़े तरीके से, बड़े सलीके से उसने आपको एक थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, बड़े अच्छे सा उसने आपको कोई एक इफेक्टिव ब्रांड मैसेज किया हुआ है, सही ना। तो डेफिनेटली आप बोलोगे नहीं यार मैं अगली दफा भी इससे बड़ा बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और खाली आप ही बोलोगे, आप दूसरे को रिकमेंड भी करो, वर्ड ऑफ माउथ से भी आपका वो परसेप्शन जब वो क्लियर हो गया तो आपने उसको भी बता दिया यार। अब आपने दूसरे एक और जो वर्ड ऑफ माउथ से किसी को बताया तो उसके जहन में भी उसके ब्रांड का परसेप्शन डेवलप होना शुरू हो गया, सही ना। क्या पॉजिटिव परसेप्शन लीड्स टू इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी एंड कस्टमर रिटेंशन, जो कि मैंने बात पहले ही बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल लग्जरी ब्रांड्स लाइक EBH, इंग्लिश बूट हाउस, आई डोंट नो आप लोगों ने पैन पाकिस्तान की इसकी ब्रांचेस हैं या नहीं है। कराची में तो इस वन ऑफ द फाइनेस्ट शू मार्ट की बोलूंगा मैं कि अगर जिसको अगर क्वालिटी जूते चाहिए, और भी ब्रांड्स आए सब कुछ आए, लेकिन जो अगर जिसको जितने बैंकर्स हैं, जितने कंपनीज के कॉर्पोरेट CEOs हैं, जितनी नीश नीश है, अगर उसको क्वालिटी चूज चाहिए, दे स्टिल विजिट EBH, इंग्लिश बूट हाउस। क्यों? उनको पता है यार, उनको हाई क्वालिटी मिलती है, उनको एक्सक्लूसिविटी मिलती है, सही ना। प्लस उनका कस्टमर लॉयल, तो उस एक परसेप्शन क्रिएट हुआ हुआ है। ना सिर्फ ये, उन्होंने अपनी कैटेगरी वास कर दी ना। अगर आपको एक अच्छा सा लैपटॉप पैक चाहिए क्वालिटी वाला जबरदस्त तरीके से, जो देखने में भी ओके फाइन फाइन लगता है, कॉर्पोरेट लगता है, तो आप EBH ही जाओ। आपको एक अच्छा अपने नाम का वॉलेट चाहिए, की चेन चाहिए, आप EBH ही जाओ, सही ना। तो दिस इज समथिंग के उसमें वाव फैक्टर है, उसमें एक ऊम्फ है, उसमें एक कनेक्ट है, परसेप्शन वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। उसका ब्रांड का पर्पस था क्या, EBH का यही था कि हमें नीश में रहना है और हमें नीशी में रहना है। हाँ वो एक अपने अपने ब्रांड का एक प्रीमियम आज वो चार्ज करते हैं, दे आर अ बिट एक्सपेंसिव, बट देन आप क्वालिटी पे फिर कॉस्ट को आपको प्रोवाइज नहीं करते, कहते नहीं यार क्वालिटी भी तो जबरदस्त है। आई हैव 2 पेयर्स ऑफ EBH और यार आज तक वो चल रहे हैं, इट्स बीन इयर्स नाउ। लेकिन दोज आर वेरी वेरी कॉर्पोरेट शूज, जो कि मैं कभी किसी सेमिनार में जाता हूँ, कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊंगा, किसी
एज अ स्पीकर जाऊंगा किसी तरह इंटरनेशनल या लोकल, तो मैं शायद आप कैरी दोस पेयर ऑफ शूज। सो और वो बड़ा इवॉल्व करते हैं, वो एज अ ब्रांड बड़ा इवॉल्व हुआ है, तो एक परसेप्शन आपका क्रिएट हो चुका है उस ब्रांड के बारे में। सही। मूविंग अहेड, पर्सनालिटी। ओ, इस पे तो पता नहीं कितना हम बात करें। ये बेसिकली जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये बेसिकली रिफर करता है कि आपके जो ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो कैसे ब्रांड के साथ एसोसिएट हो, इमोशनल लेवल तक। आपके पास ब्रांड्स होती है ना, आपके खाने पीने के ब्रांड्स, आपके टेस्ट बर्ड्स जो है ना उसके साथ इनसिंक हो गए, इनसिंक हो गए। मतलब मैं अपने बच्चों के लिए बिरयानी मंगवाता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं वहां की बिरयानी मंगवाई, वो अच्छी है। टेस्ट बर्ड्स उसके इनसिंक हो गए, क्वालिटी उसने मेंटेन की हुई है। तो आज तक वही बिरयानी है कई सालों से। या आप कहते हो नहीं यार, आई थिंक मैकडोनल्ड्स का यार ये वाला जो प्लान है ना, ये वाली जो मील है यार, दिस इज मतलब आउट क्लास यार, वहीं से ले, राइट। तो यू नो जैसे हार्डीज है, हार्डीज बहुत कम है ब्रांचेस पाकिस्तान में मेरे ख्याल से। अब तो शायद पता नहीं है भी है नहीं, लेकिन हुई तो आ गई 2-4 महीने पहले। आपको वो जिसका उसका टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है, वो हार्डीज ही, वो हार्डीज ही, भाई। मैं आने वाली ट्रेनिंग में आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक ब्रांड है जो कि हमारा सिर्फ कराची बेस्ड ब्रांड है, मिस्टर बर्गर। क्या क्या ब्रांड है उसका, मैं पूरा आपको एक केस स्टडी बताऊंगा इंशाल्लाह कमिंग ट्रेनिंग में कि वो किस तरह ब्रांड कहाँ से आया, क्या हुआ, क्या उसकी जर्नी थी, क्या चीजें थी। मेरी उनकी ओनर से मुलाकात हुई तो मेरी बाकायदा बड़ी बहुत डिटेल में उनसे डिस्कशन हुई। आई एम इन प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग दैट, आई वुड लाइक कि मैं आपको बताऊं कि वो आज वो आप कहाँ है ब्रांड, और क्या था ब्रांड, और कहाँ कितनी उसने लंबी स्ट्रगल की, और कितना उसने क्या जर्नी की। सही, इस लिहाज से। सर तो आप बर्गर्स की मतलब बात कर रहे थे, तो जी जी, नेक्स्ट टाइम आप जब लाहौर आएंगे ना, तो आपने शायद नाम सुना होगा ब्रांड का, डेली डेली। सॉरी कौन, क्या नाम था? आपने नाम सुना होगा ब्रांड का, डेली डेली। नहीं नहीं, मैं नहीं सुना। ये बहुत अच्छा फेमस ब्रांड है लाहौर का, 2016 में ओपन हुआ था, बर्गर्स अच्छा का ब्रांड है। अच्छा, वेरी तो नाइस। इनके जो बीफ बर्गर्स है ना, वो स्पेशली बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब उसके बाद कई ब्रांड्स आए, लेकिन ये अपने टेस्ट में बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं। तो मैं लाजमी वंस अ मंथ में लाजमी खाता हूँ ये, वेरी गुड, स्पेशली बीफ वेरी बर्गर गुड, जो है। वेरी गुड, वेरी गुड। सही। लेकिन अब आपका एक उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है ना, आपका परसेप्शन हो गया। अब आप देखें ना, अभी वर्ड ऑफ माउथ से आपने खुद ही मुझे रिकमेंड किया, इसका मतलब आपके जहन में कहीं बैठ चुका है। तो इसका मतलब उसका वंस अ मंथ का एक कस्टमर तो फिक्स है कि आएंगे आप। तो ब्रांड पर्सनालिटी जो है ना, वो रेंज करती है कि यूथफुल एंड फन टू सोफिस्टिकेटेड एंड प्रोफेशनल, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड्स टारगेट ऑडियंस एंड मार्केट डिमांड। जैसे मैंने अभी आपको ईबीएच की एग्जांपल दी, आपने बर्गर की एग्जांपल ये वाली दी, मैंने अपने बच्चों के लिए बिरयानी की एग्जांपल दी। सो तो रेंज कर रही है ना, पर्सनैलिटी वेरी कर रही है। सही ना, वेरी कर रही है। उस पर मैं शायद जाऊं तो मैं शायद अच्छी एग्जेक्टिव शर्ट, शायद आई वुड गो फॉर टू परचेज एग्जेक्टिव शर्ट्स फ्रॉम प्रोबेबली फ्रॉम डाइनर्स या फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, राइट। maybe Bonanza, I don't know, maybe. लेकिन I would not go to outfitters, या वो उस पे मुझे एग्जेक्टिव शर्ट तो नहीं मिलेगी ना वहाँ पे अच्छी। हाँ, अच्छी कैजुअल मिल जाएगी, यस। तो वो भी उस टाइप की, मेरे मेरे पर्सनिफिकेशन के लिहाज से मैं देखूंगा कौन से रेंज की क्या चीज है, तो मैं देखूंगा। तो एक पर्सनैलिटी होती है ना, ब्रांड की पर्सनैलिटी मेरे साथ मैच करती है या नहीं करती। तो ब्रांड को पता होना चाहिए कि यार वो किस पर्सनैलिटी की तरफ, वो क्या पर्सनैलिटी डेवलप करने जा रहा है। नहीं, तो अ ब्राइट ब्रांड पर्सनैलिटी मेक्स अ ब्रांड रिलेटेबल एंड मेमोरेबल, राइट। ये आपने खुद ही एग्जाम्पल अभी मुझे दे दी। जैसे एप्पल क्लियरली प्रोजेक्ट्स एन इनोवेटिव स्लीक एंड यूजर फ्रेंडली पर्सनैलिटी दैट अपील्स टू टेक सेवी कंज्यूमर्स। सही ना, ये आपको पता ही है एप्पल की एक बहुत खतरनाक सी जर्नी रही है। कितना क्या था और कितना अब स्लीक फॉर्म में आ गया है यार, कि आप हैरान हो जाते हैं। लेकिन क्या है जो अपील करता है टेक सेवी लोगों को कि यार यार ये देखो यार, सही ना, कि मतलब उसकी उसका लुक एंड फील ही अलग है। उसकी एक पर्सनालिटी कितनी यूजर फ्रेंडली है ना, उसकी इजी टू यूज है, कोई मसला नहीं।
तो वो वाली बात है, आईफोन अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता है यार इसके अंदर वायरस तो नहीं आएगा, ये मुझे खत्म। मतलब इंतहा है ना ये तो, कोई टेक सेवी होने टेक होने की। भाई ओके, अब आ जाते हैं हम उस पे ब्रांड पोजिशनिंग। ये भी यार, ये मेरा इतना फेवरेट सब्जेक्ट है, इसको मैं चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा जो मॉड्यूल्स मैंने किए हुए ना आगे के भी, उसमें मैं कोई इस तरह करूँ कि मैं जो ऐसी चीजें हैं उस पर और ज्यादा बात करूँ। उसको मैं देखूंगा, आजकल मैं विजिट करूंगा, सोच रहा हूँ संडे को विजिट करके इस पे ये देखूँ कि किस टॉपिक को मैं ज्यादा इलेबरेट करके और मजेदार चीजों के साथ यू करूं, ताकि हम उसको किस तरह हम लेके आगे चले। अभी हमारे अच्छे खासे मॉड्यूल्स बाकी। So brand positioning determines how a brand is perceived in the context of competitive alternative. सही है। Effective positioning communicates the benefits and differentiators of a brand that appeal to the target audience. अच्छा, ये लिखते हुए मैं बड़ा सोच रहा था यार मैं समझाऊंगा कैसे आपको, क्योंकि इसमें इतनी सारी एग्जांपल्स हैं, इतनी सारी केस स्टडीज हैं इसमें कि आपका जो ब्रांड है वो जो पोजीशनिंग होती है ना उसकी, वो एक्चुअली बड़ी दो धारी तलवार होती है। वो आपको बेनिफिट्स भी बता रही होती है और इन पैरेलल आपको डिफरेंशिएटर भी बता रही होती है कि यार देखो यार, पता हमारा ब्रांड जो है ना वो ये बेनिफिट भी दे रहा है और ये इतना अप अप स्केल है अपने कंपटीशन से, ताकि वो डिफरेंशिएटर ही जो है तो है असल में, जो कि एक पोजीशनिंग की फॉर्म में, पर्सनालिटी की फॉर्म में फॉर्म होता है और फिर वो कनेक्ट करता है आपकी रिस्पेक्टिव टारगेट ऑडियंस के साथ। इट फोकसेस ऑन carving out a unique niche in the market that the brand can take over। सही ना, ये कितनी मजेदार चीज है ना कि आपको वो फिर वो पकायदा आप बड़े सलीके से धारी तलवार से आप बड़े तरीके से आप कार्व करते हो, अपनी नीश मार्केट आप खुद बनाते हो, आप खुद बनाते कि कितने मजेदार चीज है ना कि आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो और आपको इतनी ब्रांड की अंडरस्टैंडिंग हो जाए डेवलपमेंट की कि आप अपनी मार्केट खुद ही बनाना शुरू कर दो कि यार हम समझते हैं ये है, ये है, ये है, ये इसका ये एल्गोरिथम है, इसका ये है, तो यार हम अब इसको हम ये चाल चलेंगे तो हम समझते हैं कि इस पे ये रिस्पॉन्स आएगा। ये इस तरह हम ब्रांड की पोजीशन करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आएगा। सही ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगेन मैं एग्जांपल दूंगा, पेप्सी पेप्सी पाकिस्तान में आई फील के दे लूजिंग देयर शेयर्स। वो बेचारे अभी तक यही नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे हैं कि यार वो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है। उनको बार बार ये बात कहना पड़ती है कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या हो गया यार। कोक को तो ये बात ही कहना पड़ती है, चिल्ड कोक आप पिए और आप पहली कोक आप पिएंगे और किक आपको मिलता है, उसको तो नहीं करना पड़ता। तो आप, कमाल तो यही है ना, प्रोडक्ट का बेनिफिट, प्रोडक्ट का परसेप्शन, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग। कोक ने कितनी कमाल की हुई कि उसको अपना प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट्स नहीं बताना पड़ते, वो बिल्कुल कंज्यूमर के जहन में उसकी पोजीशनिंग परसेप्शन क्लियर हो चुका है। तो उसको पता है यार कि कोक पीऊंगा तो मुझे कोक का यूनिवर्सली एक ही टेस्ट मुझे मिलेगा, एक ही किक मिलेगी, इट कैन नॉट फिज आउट। कोक की बॉटल आप खोले तो आप पूरे दिन में 4 दफा भी खोलेंगे और उसको टाइट बंद करेंगे तो फिज विल रिमेन। और आप एक्सपीरियंस कर लें कंपेयर टू पेप्सी। पेप्सी आपने एक दफा खोला, आपने 2 दफा एक दफा खोली, टाइट बंद कर दिया, दूसरी दफा खोली, टाइट बंद कर दिया, तीसरी दफा उसका फिज इज आउट, खत्म, ब्लैंक, टेस्टलेस। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आई डोंट नो आप लोग कितने लोग, आप लोग पेप्सी फैन है, कितने कोक फैन है, लेकिन मैं आपको तो इस पर्सपेक्टिव से बात बता रहा हूँ कि यार ये जो ब्रांड की जो कार्विंग उन्होंने की है ना, इतनी अच्छी पोजीशनिंग की हुई है ना कि हाँ यार, मतलब परसेप्शन क्लियर है हमारा। यार मैं जाते ही मैं बोलता हूँ कि कोक दे दो यार मुझे, कोक अगर नहीं होगा तो देन आई इट बी अ कॉम्प्रोमाइज डिसीजन फॉर मी टू टेक अ पेप्सी। या शान is, if you're taking another spices to use in your respective homemade food in your kitchen, तो शान ने इतना स्ट्रॉन्ग परसेप्शन अपना क्लियर कर दिया है नेशन वाइड। अब तो घुस गया, अब तो आई हर्ड कि अब तो पंजाब में भी वो घुस गए हैं। सही ना।
और कम से कम कराची बेस्ड और सिंध बेस्ड, तो यही सिंध बेस्ड छोड़ दें आप, इंटरनेशनली इंटरनेशनली पोजीशन ये है कि मसालों में सबसे पहले शान आता है, उसके बाद दूसरे सोचे जाते हैं। सबसे पहले कस्टमर आके पूछता है यार शान है, चाहे वो यूके मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, यूरोप मार्केट हो, मिडिल ईस्ट हो, जीसीसी कंट्रीज हो, हर जगह सबसे पहले ये पूछा जाता है। इंडिया का ब्रांड है वो एमडीएच, वो पूछा जाता है, सही ना, उसके बाद आते सर हैं वैसे खुद पर। जी पता है। यहाँ पे आपने मसाले की बात की ना, जी तो मुझे वैसे अभी भी लगता है कि शान जो है पाकिस्तान के अंदर ना टॉप पे नहीं आता, टॉप पे नेशनल आता है। शान शायद ओवरसीज मार्केट में टॉप पे हो, क्योंकि असल में उन्होंने आज से कोई जो 7-8 साल पहले वो एक एड बनाई थी ना उन्होंने, एक वो जो जी इमोशनली कनेक्ट कर रही थी कि एक बेटा बाहर रहता है, जी और जी जब जी रमजान आता है तो वो उसकी माँ बिरयानी बनाती है, तो जी वो सिर्फ स्काइप पे कॉल करती है। तो वो उस एड ने बहुत सारे ओवरसीज के साथ कनेक्ट किया था। और दूसरी बात ये कि असल में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ना बहुत ज्यादा फैली हुई है। तो उनका माल आपको हर बड़े बड़े स्टोरों में मिलता है, कनाडा में, यूरोप में, या कहीं भी। जो कि नेशनल लेवल पे शायद इतने इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर पाया, लेकिन लोकल लेवल पे बात की जाए तो नेशनल टॉप पे है। अगर मैं जाऊंगा मार्केट तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं नेशनल का मसाला बाय करूँ, क्योंकि शान के जो मसाले हैं वो तेज हैं, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया खुद भी। हो सकता है, वही वाली बात है ना, आपके जहन में उसकी ये परसेप्शन है। जो जो मैं तो आपको रिसर्च बेस्ड बता रहा हूँ, बात वो ये है कि शान इज वेरी गुड इन पिकल्स, अचार। शान इज वेरी, वो सॉरी, नेशनल नेशनल इज वेरी गुड इन अचार, नेशनल इज वेरी गुड इन सॉल्ट, सही है ना। नेशनल की और जो चीजें वो है, क्योंकि मसालों में असल असल में नेशनल बहुत लेट एंट्री है। शान हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेगेसी, हेरिटेज है उनकी, कि मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद तो कई सालों बाद, वैशल तो कई सालों बाद मार्केट में उसने एंटर हुआ है शान के बाद, सही ना। और ये बात आपने बिल्कुल सही की, आई वुड सेकंड यू ऑन दैट, कि इंटरनेशनली तो शान की पोजीशनिंग और शान की जो, आई हैव आल्सो हर्ड कि आई डोंट हाउ हाउ कितना सच है इसमें, लेकिन आई हैव हर्ड कि शान इज वन ऑफ द इंटरनेशनल ब्रांड्स जो शेल्फ स्पेसिंग के, जो वहाँ पे मार्ट्स हैं, वो शान एज अ कंपनी को पैसे देते हैं कि यार आप हमारे यहाँ आके शेल्फ लगाए। I दैट्स अ पुल, दैट्स अ I पुल। would second you on that, Tavish bhai, जी, because मेरा रहा है ताल्लुक एक्सपोर्ट की मार्केट से, so I've been in अच्छा Gulf अच्छा, food and all these markets, ओह वेरी and गुड। वहाँ पे इंडियंस जो आते हैं या इंडियंस जो ब्रांड होते थे, एक टाइम पे we were also exhibiting at Gulf food, तो पाकिस्तान के बारे में they use because बासमती की वजह से and all that, शेल्फ स्पेस या इंडिया को हमेशा ज़्यादा मिल रही होती है और उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है। बट मसालों में जब बात आती है तो वो खुद अपने खुद के अल्फाज थे कि हमारा एमडीएच भी जो है वो शान से compete नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। That's 100% true in international Yeah, markets. yeah, it is. It is. Because I had the privilege of working with them for some campaign to roll out Navy. I'm Hmm. again in a process of pitching them from some platform. सही ना, तो वो मैं रिसर्च करता रहता हूँ, तो वो मुझे बड़ा मजा आया यार मालूम करके। एंड दैट्स अ प्राइड फॉर अस एक्चुअली, यू नो, True. यार हमारा ब्रांड इतना, कोई इतना शानदार ब्रांड है यार, कि वो वो इस तरह के शेल्फ स्पेसिंग बाकायदा पीछे भागते हैं कि भाई यार आप लोग आ जाए, हमारे लिए कस्टमर का पुल है शान का। वो कहते हैं यार शान मसाला नहीं है, तो वो चले जाते हैं, नहीं लेते। इट्स बिल्कुल दैट। ट्रू। तो कितनी पावरफुल परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है उन्होंने, कितना जबरदस्त पोजीशनिंग अपने ब्रांड की है, तब जाके वो पांचवा ब्लर अब वो खा रहे हैं यार, अपना प्रमोट कर रहे हैं दबा के ब्रांड को, सही ना, वो वाली बात है। बिल्कुल, थैंक यू फॉर, we have not been introduced, so I really don't know कि अब हाँ I don't know नहीं, पहली I was क्लास in में। the first few classes. I was in the first few ओके classes, but बीच में कुछ ओके क्लास मेरी मिस हुई भी थी। ओके ओके, आई एम श्योर कि आपने होपफुली रिकॉर्डिंग्स True, सुनी मैं देख होंगी। रहा हूँ। I'm trying to get catch up with everything. सही है बिल्कुल सही है सही है, चले, बिल्कुल वी शुड टच बेस, आई थिंक नॉलेज शेयर definitely, करना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बिल्कुल सर। बात है। Thank you सही so ना, much. you're welcome, सही। हाँ, सो अब जैसे वॉल्वो है फॉर इंस्टेंस, हम तो शान, अच्छा बड़ी मजे की बात है यार, मैं एग्जांपल्स कुछ और लिखता हूँ और ड्यूरिंग द सेशन वो जो जहन में एग्जांपल्स आ रही होती है ना,
वो उस वक्त मैं समझता हूँ कि वो आ जाए तो अच्छी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है अपनी लर्निंग्स की बेस पर। जैसे वॉल्वो जो है, वो वॉल्वो की आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने ट्रेनिंग्स में कि प्राइमरी पोजीशन थी सेफ्टी, लेकिन उनकी कोर जो पर्पस था ना वो हमेशा से सेफ्टी था। कुछ भी आप कर ले, उन्होंने इनोवेट किया, अपनी शेप्स चेंज की। अब इस वक्त उनका कैटेगरी में थोड़ा सा उनके ग्राफ आगे बढ़ा है, चीजें सब कुछ लग्जरी की तरफ आए, सब कुछ हुआ, अच्छा 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 लुक एंड फील दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हार्ड कोर अभी भी एज अ फैमिली। अब मतलब मैं अगर बाहर कभी कहीं चला जाऊं और मुझे मौका मिले कोई वैसी गाड़ी लेने का, फैमिली ट्रिप पे कहीं जाने के, तो आई वुड डेफिनेटली प्रिफर वॉल्वो एज अ सेफ्टी कार, क्योंकि उसका आउटकम बहुत अच्छा है। उसका उसके रेशियो ऑफ एक्सीडेंट्स आर लेसर, फिर एक्सीडेंट्स हुए तो उसमें बचने के लोगों के इम्कान ज्यादा हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि उनकी तवज्जो जो ऑटोमोटिव सेफ्टी की तरफ है वो ज्यादा ज्यादा आगे रही है, उनकी पोजीशन ज्यादा रही है। उसी ने मेनली आज भी उनको डिस्टिंग्विश किया हुआ है, दैट्स द कोर डिफरेंशिएटर फॉर इन द कार मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी। ठीक है ना? ओके, मूविंग अहेड। अब आ जाते हैं हम आखिरी जो हमारा पिलर है वो है ब्रांड प्रमोशन। अच्छा, ब्रांड प्रमोशन जो है ना, वो ऑफकोर्स जारी बात है, जो भी हमने चीजें की वो बेसिकली यही करता है कि जो हमारे इन्वॉल्व करता है, सारी स्ट्रैटेजीज को कंपाइल करता है, चीजें करता है, उसके बाद हमारी टारगेट ऑडियंस को कन्वे करता है। वो दैट इज समथिंग, एक अच्छा आपका आ गया ब्रांड। और अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपका ब्रांड स्टैब्लिश हो तब जाके आप प्रमोशन करें, नहीं, इन पैरेलल आप इवेंट्स पे, चीजों पे, अपने प्रमोशंस, आप कुछ ना कुछ आप करते रहना चाहिए। आई आई फील अब तो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि कंज्यूमर प्रमोशन से लॉन्च करते हैं यार। मतलब आई रिमेम्बर द days when I used to work a lot for Unilever's brand and P&G brands, or this is what probably I think mid 90s and early 2000s में, जब मैं एजेंसी में होता था, तो वहाँ उस वक्त तो एक गुनाह समझा जाता था कि अगर आपने किसी ब्रांड को कंज्यूमर प्रमोशन से लॉन्च कर दिया, कहते थे, क्या कर रहे हो, क्या हो गया भाई? पहले तो टैक्टिकल ऐड आता था, उसके बाद ब्रांड के फीचर्स बढ़ाए जाते थे, उसके बाद एक नई कैंपेन आती थी जो कि थीमेटिक होती थी, फिर ह्यूमन एलिमेंट आता था, फिर कई अरसे बाद जो है वो जब जब ट्रेड और उनका जो ट्रेड था वो फिर प्रमोशन निकालता था, तो उसके सेपरेट फिर कम्युनिकेशन बनती थी। तो एजेंसी के बड़े मजे थे उस वक्त। एक एक क्वार्टर में 6 महीने में वो 8-10 कमर्शियल्स बना रहा होता था, खूब पैसे बना रहा होता, राइट। अब मैं देखता हूँ कि यार अब तो आ रहा होता है कि आज ही इत्तेफाक है, आज मैं कोई रिसर्च कर रहा था, किसी और एक ब्रांड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं रिसर्च कर रहा था, तो वो एक ऐप आने वाली है। तो उसके बाद मैं काम कर रहा, तो उसमें मैं देखा, वाह यार, तो वो कोई ऐप लॉन्च हो रही है और वो उसमें धड़ाधड़ प्रमोशंस आएंगी। मैंने कहा ये क्या है, पता चला यार सही है यार, वो आज आज जल्दी का जमाना है, लोग फॉरेन रिस्पॉन्स जानते हैं। वो अब तो ये हो जाता है ना कि यार आपका ब्रांड लॉन्च हुआ और आपने जो है भी बोल दिया कि यार लॉन्चिंग फेज में हम इतना डिस्काउंट कर देंगे, इतना प्रमोशन करेंगे, ये आपको फायदा मिल जाएगा, ये चीज हो जाएगी, तो धड़ाधड़ कंज्यूमर को वहां से कनेक्ट कर रहे होते राइट। तो ये अब शायद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है। आई एम श्योर वो बेनिफिशियल भी होगा जब भी वो कर रहे हैं, चाहे वो अपनी एडवर्टाइजिंग में कर रहे हो, पीआर में कर रहे हो, या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एंगेजमेंट में कर रहे हो। बहरहाल वो जो भी कर रहे हो, बहरहाल वो अपने अपने एक परसेप्शन उस ब्रांड प्रमोशन के परस्पेक्टिव से आज ब्रांड्स आपके लॉन्च भी हो रहे होते हैं। सो जो कि हैरानी है थोड़ी बहुत, लेकिन आई फील कि अगर आरओआई है उसका, तो देयर इज नो रॉन्ग इन इट। आई फील कि हाँ, हो सकता है थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा ब्रांड को स्टैब्लिश हो जाए फिर प्रमोशन करें तो अच्छा अच्छा हो जाता है। वो ये हो जाता है कि फिर वो प्रमोशन आपकी थोड़ी सी इफेक्टिव हो जाती है, वो आपके ब्रांड के मैसेज आप उससे लिंक कर लेते हैं, और और जो है वो आप उसको, उसकी पर्सनैलिटी आप रीइंफोर्स कर सकते हैं, और आप उसको, उसकी पर्सनालिटी जो है ना वो एक एक आपके जहन में बैठ जाती है। सही है। जैसे आई रिमेम्बर लॉन्चिंग दिस ब्रांड व्हिच इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट लंच बॉक्स, जो कि टीसीपीएल के नाम से है, और उन्होंने लॉन्च किया, और दे प्रोवाइड हाइजेनिक फूड टू कॉर्पोरेट लेवल, और अब वो B2C पे कैंपेन कर रहे थे। तो मैंने उनको उनका एक ब्रांड यूनिवर्स बनाया, और उनका जो टैगलाइन मैंने दी
I was a consultant for their agency and then down the lane for them as well, right? और उनका मैं स्ट्रेटेजिक एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन कंसल्टेंट था। और उस वक्त मैंने उनको एक टैगलाइन उनको जो दी वो ये थी कि वो उनका क्लेम फॉर फेम ये था कि यार हम आपको साफ और सुथरा और बड़ा हाइजेनिक खाना जो है ना वो हम आपको दिन में कई दफा पहुंचाते हैं। सही है ना, दे हैड ब्रेकफास्ट मील्स, दे हैड लंच, दे हैड evening meals as well, and then they had dinners as well, right? और वो घर पे पहुंचाते हैं और बड़ा अच्छा हाइजेनिक जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए करते हैं। तो मैंने उनको फिर टैगलाइन दी थी अच्छा खाना रोजाना, राइट? ये उनकी टैगलाइन थी। होल यूनिवर्स में कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपको वो यूनिवर्स से भी वॉक थ्रू कराऊंगा कि मैं उस यहाँ तक मैं पहुंचा कैसे था, कैसे इसकी पोजीशन की थी, चीजें की थी। वो ब्रांड चला, लॉन्च हुआ, और ज्यादा पुरानी बात नहीं, 3-4 महीने पुरानी बात होगी आई थिंक प्राउड। वो उसमें हाइप अच्छी थी। फिर वो अचानक उन्होंने फूड पांडा को, उनके सीईओ की ख्वाहिश थी, उन्होंने फूड पांडा को हिट किया कि बड़े बड़े आप पांडा बन जाओगे, और बड़ी आउटडोर्स लगाई, बड़े अच्छे स्टार्टअप्स थे, इन्वेस्टर्स थे, चीजें थे उनके पीछे, बड़ा उन्होंने पैसा खर्च किया, चीजें की, सब कुछ किया। और कि अब किसी ये लगे मार्केट में शोर भी मचा कि इसने यार फूड पांडा को छेड़ दिया, क्या कर दिया। खैर फूड पांडा वॉज वेरी स्मार्ट, और उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। उसको आइडिया था क्योंकि उसके उसके पिलर्स स्ट्रॉन्ग थे, उसको पता था कि यार वो क्या कर रहा है, उसको पर्पस अपना पता था, उसको अपनी पोजीशनिंग पता थी, पर्सनालिटी पता थी, उसको पता था हमें क्या करना है यार, हमें क्या। उसने लिफ्ट ही नहीं कराई। मैंने इनको बोला भी था कि यार आप देख लें, ये रिस्क है, कह रहे हैं तो कर देते हैं, लेकिन ये रिस्क है थोड़ा सा, और अगर करना ही है तो फिर बार बार करते रहें, कंसिस्टेंसी तो रखें, ताकि आप मशहूर हो जाए कि यार ये एक शरारती ब्रांड है जो हर बार शरारत करता रहता है। फिर इस तरह करें, इफ यू आर अ सीरियस ब्रांड तो फिर इस तरह ना करें। लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या, वो समाउ द अदर फेड आउट हो गया लोगों के जहनों से। हो सकता है कि खास नीश में कैटेगरी में वो चल रहा हो, लेकिन जिस तरह हाइप से वो लॉन्च हुआ था वो उतना रिटेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उसकी 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 रीजन सिर्फ और सिर्फ एक थी। वो ये थी कि उसने जो है ना वो अपना अपना पर्पस जो था ना वो डिविएट कर दिया वहां से। वो उसमें पड़ गया कि यार मैं उसने अपने आप को ख्वाब ख्याल में रख गया कि यार फूड पांडा मेरा कंपटीशन है। मतलब आपको पता होना चाहिए यार कि आप किस कहाँ जा रहे हो भाई, किस समंदर में जा रहे हो। आप बड़ी बड़ी मछलियां हैं, आप उससे हटा नहीं कर सकते, वो वाली बात। पर्पस से वो डिविएट कर रहे। वो B2B रहते हैं, बहुत अच्छा था। B2C में आए, लेकिन मेरे लिए तो बड़ा फायदा था यार, मैं अच्छे अच्छे दे वर पेइंग मी गुड अमाउंट, और मैं उनका कंसल्टेंट था, सब कुछ था। मैंने उनको ये बात बताई भी थी कि आपका पर्पस जो है ना वो थोड़ा सा मुझे डाइसी से लग रहा है, लेकिन दे सेड कि नहीं यार हम सही कर रहे हैं। तो वो जो ब्रांड परसेप्शन था ना वो क्लियर नहीं हो पाया। इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, पर्सनालिटी बनी नहीं पाई ब्रांड। बहुत जल्दी में ब्रांड की पर्सनालिटी नहीं बन पाती, सही ना। तो पर्सनालिटी नहीं बन पाई तो पोजीशनिंग तो फिर दूर की बात है। आज वो प्रमोशंस पे चल रहे हैं, ये कर दो तो उस जिम के लिए ये कर दो, उसके लिए ये कर दो, उसके लिए ये कर दो। मैं देखते रहता हूँ चीजें, कम्युनिकेशन देखता रहता हूँ। सर मेरे पास खुद बहुत ऑटो पे आती रहती, ज्यादातर मैंने उनको पेज लाइक किया हुआ है, तो आती रहती। लेकिन वो एक बस रन ऑफ द मिल काम चल रहा है, इट्स नॉट नथिंग लाइक दिस। सेम इज द एग्जांपल फॉर वाइटल टी। वाइटल टी ने भी बड़ा चैलेंज किया था टपाल जैसे ब्रांड को, बहुत चैलेंज किया था। खासतौर पे पंजाब में तो बहुत किया था, सराइकी बेल्ट में तो पूरी तरह खतरनाक लेवल पे वो घुस गया था भाई। ऑन ग्राउंड तो पेनिट्रेट कर दिया था। लेकिन वो अगेन कुछ और रास्ते पे चले गए। उन्होंने अचानक वाइटल सोप निकाल दिया, हलाल सोप। तो कोई ब्रांड की ना रिलीजियस कॉनोटेशन करने लगे, तो कंज्यूमर जो है ना वो थोड़ा सा डाइसी हो गए, ये बात क्या कर रही है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या हुआ। टपाल वॉज वेरी स्मार्ट एक्चुअली। टपाल देखता रहा, अपना टुक 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 अपना चलता रहा, करता रहा। आज टपाल टॉप ऑफ द माइंड ब्रांड है क्योंकि उसने अपनी मतलब अपनी स्पेंडिंग किस चीज पे खर्च की, उसने बेसिकली परसेप्शन क्रिएट को इनहेंस करने में, उसने परसेप्शन को सॉलिड करने में सारे अपने पैसे लगा दिए। पर्सनालिटी तो उसकी बन चुकी थी,
पर्सनालिटी तो उसकी बन चुकी थी। मतलब दानेदार में इस वक्त टपाल से दूर दूर तक कोई नहीं है। लिप्टन जैसा ब्रांड यार स्ट्रगल कर रहा है यार। आज उन्होंने इतनी कोई मेरे बहुत अच्छे सब जानने वाले हैं, चाहे वो सीईओ उस कंपनी की है, जो कोई मेरी बड़ी अच्छी ब्रांड मैनेजर रही है, सही ना, तो वो मैं क्या, वही वाली बात है, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। अभी आप सोचे ना कि उन्होंने एक कम्युनिकेशन निकाल दी है कि मतलब करवाहट नहीं चाय में। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि पेप्सी बोल रहा है कि हम स्ट्रॉन्ग। यार आप इस तरफ ला क्यों रहे हो कंज्यूमर को, उसको हिला क्यों रहे हो भाई अपने अपने कबीले से। चाय चाय है भाई, उस डिबेट में ना पड़ो यार, उस डिबेट में ना पड़ो। क्योंकि जैसे ही आप चाय और सिगरेट तो ऐसे ब्रांड्स हैं जिससे लोग, ब्रांड लव होता है ना, हम सांची में बोलते थे ब्रांड लव होता है, लव मार्क होते हैं आपके, कस्टोडियन होते हैं, उस पर बर्थडे होते जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। मैंने बड़ी ब्लाइंड टेस्टिंग कराई है फॉर सिगरेट सिगरेट टोबैको में। मैंने बहुत काम किया है, बहुत डिटेल में काम किया। मर्दान ग्रुप के ब्रांड्स मैंने बड़े 23 ब्रांड्स, 27 ब्रांड्स तो मैंने लॉन्च किए मर्दान ग्रुप। और वाज़ेह है, मैं ओगिलवी से पाकिस्तान टोबैको बीएटी जो है उसके ब्रांड्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुका था, विच वाज गोल्ड फ्लेक एंड यू नो पॉल मॉल। पॉल मॉल 2 दफा एज अ ब्रांड आया और फेल होके भाग गया। कुछ ही था, पॉल मॉल एंटर हो रहा था, कैप्स्टन जो पाकिस्तान में था वो इंटरनेशनली पॉल मॉल था। तो कैप्स्टन को बोला गया था कि यहाँ पे यार इसको चेंज करें और आप पॉल मॉल आ जाए। आपको पता है कैप्स्टन ने हल्की सी अपनी पैकेजिंग में सिर्फ और सिर्फ टाइनी पीटी कुछ चेंज किया था। आपको पता है कंज्यूमर ने उठा के पैकेट फेंक दिया कि भाई ये 2 नंबर आ गया, ये कैप्स्टन है ही नहीं। ब्लाइंड टेस्टिंग में आपको पता है क्या होता है, आपको बकायदा आंखों पे आपके पट्टी बांधी जाती है, आपको एक पैकेट दिया जाता है जो कि जिसमें कोई ब्रांड का कोई नाम नहीं होता, व्हाइट कलर का पैकेट होता है, उसके अंदर से आपको मुख्तलिफ सिगरेट के ब्रांड्स रख दिए जाते हैं मुख्तलिफ। उसमें गोल्ड लीफ भी थी, कैप्सन भी होगा, गोल्ड स्ट्रीट भी होगी, टनल भी होगा, और आपका और कौन से ब्रांड्स है यार आपका, यू नो टनल, हार्ट की बात कर रहा हूँ, लाइट्स की बात नहीं कर रहा, सही। और ये तो मैंने खुद भी पर्सनली कराया है पता नहीं कितनी दफा। और वो स्मोकर को जब पीता है तो आपको पता है ऐसे डाई हार्ड स्मोकर्स हैं कि वो एक पफ लगा के ये बता देते हैं ये हम गोल्ड लीफ पी रहे हैं, ये हम 2 नंबर गोल्ड लीफ पी रहे हैं, 1 नंबर। आप हद तो हद ही यार ये है कि मैंने ऐसे भी खतरनाक ब्रांड कस्टोडियंस देखे हैं कि जो स्मोक, उसकी पैसिव स्मोक जो स्मोक होता है वो स्मेल करके बता देते हैं कि यार ये गोल्ड लीफ का स्मोक है, ये कैप्सन का स्मोक। तो अगेन सेम गोज फॉर चाय। चाय समथिंग कि आपका एक दफा टेस्ट डेवलप हो गया यार, आपको पता है, मतलब मुझ जैसा आदमी कहीं जाएगा और मैं टपाल की अगर चाय पी रहा हूँ और उसके अंदर अगर एवरीडे का पाउडर मिल्क आ गया है तो मैं पहचान जाऊंगा कि यार ये पाउडर मिल्क है इसके अंदर। पीपल, हमारा मतलब वो वाली बात है ना कि मुझे नहीं पसंद भाई, साफ सी बात है, मेरा टेस्ट बड्स उसको वो किया हुआ है। तो मेरे मेरे उसमें मिल्क पैक है वही डलता है, अगर ऑलपर्स का दूध भी उसमें डलेगा तो मैं पहचान जाऊंगा, वो हैवीनेस आ जाएगी। अब वो भले वो साइकोलॉजिकल हो, परसेप्शन हो, या कुछ भी, यू नो। आपको हैरानी होगी देखकर कि ब्रांड की पर्सनालिटी और परसेप्शन क्या बन जाता है कि एंग्रो का एक बहुत बड़ा ब्रांड था तरंग, इट वॉज अ टी वाइटनर। वो उनको बंद करना पड़ा भाई, क्योंकि पंजाब में, इंटीरियर सिंध में, पंजाब में सबसे ज्यादा चलता था, क्योंकि उन्होंने उसकी पोजीशनिंग ही उसको जो है वो लॉलीवुड के तौर पे की थी। हर जगह फिल्मों वाली चीजें थी, कम्युनिकेशन की एक मखसूस खास लैंग्वेजेस में होती थी, चीजें होती थी। आपको पता है लोग उसको एज अ टी वाइटनर नहीं यूज करते थे, एज अ मिल्क पीने लगे थे, which was injurious to health. Eventually the health department got active और सब कुछ हुआ, और भी मल्टीपल रीजंस हुई, और फिर वो ऑलपर्स को मारने लगा। तो कैनिबलाइज करने लगा अपने ही ब्रांड को, इसको कहते हैं कैनिबलाइजेशन। जब अपने ब्रांड को खाने लगा, अपनी कैटेगरी में, अपनी कंपनी के, ऑलपर वाज अ $1 million ब्रांड एट दैट पॉइंट इन टाइम। तरंग उन्होंने लॉन्च किया एज अ टी वाइटर, वो खाने लगा, उसका परसेप्शन क्लियर नहीं कर पाई, कर ही नहीं पाए।
उनकी कम्युनिकेशन में उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाए। वो ज्यादा किस पे लग गए, वो इंडोर्समेंट्स पे लग गए, सेलिब्रिटी पे लग गए। रीमा भी आ रही हैं तो रेशम भी आ रही हैं, तो जावेद शेख भी आ रहे हैं, तो ये भी आ रहे हैं, तो वो भी आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज पे लग गए। और वो ये मेलास के और इवेंट्स और करोड़ों के एड्स उन्होंने बनाए, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ है एंड ऑफ, उनको उनको हाथ झाड़ के उनको जाना पड़ा। तो ब्रांड का पर्पस वॉज प्रोबेबली क्लियर, लेकिन परसेप्शन नहीं कर पाए। सो दैट्स व्हाई आई कीप ऑन सेइंग कि ये हो नहीं सकता है कि आप ब्रांड बना रहे हो और आपकी एक इमारत जो है वो एक पिलर जो है एक सीमेंट का बनाओ, दूसरा दूसरी सीमेंट का बनाओ, तीसरा तीसरी सीमेंट का बनाओ, चौथा कुछ और है, पांचवा कुछ और। ये हो नहीं सकता, आपको एक ही सीमेंट का बनाना पड़ेगा भाई। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार ये मुझे लेके जाना है। हाँ, उसमें जो जो मराइल आएंगे, जो चीजें आएंगी, वो आपको विद पैसेज ऑफ टाइम, लर्निंग से, आपको केस स्टडीज से। और आजकल तो यार इतना आसान है, मैं समझता हूँ कि आपके सामने इतनी केस स्टडीज है, कितनी तो मैंने ही आपको बता दी, लोकल ग्लोबल और भी है, इतनी पेनिट्रेशन है, खुद जाके देख लें कि आप खुद ही देखोगे, उसके अंदर से अपने लिहाज से देखेंगे यार मेरा ब्रांड क्या करता है क्या नहीं है। सो दिस इज समथिंग। तो ये 5 की पिलर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत एसेंशियल है, बहुत यू नो इसको बिल्ड करने में, इसको डेवलप करने में टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए। और कि आपको आपका एक आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आपको रोड मैप आपको डिजाइन करना पड़ता है, जिसमें आपका रोड अचानक चल रही होगी, स्पीड उसमें स्पीड ब्रेकर आएगा, आपको अपने गियर माइनस करना पड़ेंगे, गाड़ी स्लो करना पड़ेगी, फिर आप स्पीड ब्रेकर क्रॉस करेंगे, फिर वो आगे चलेगा, फिर गाड़ी पिक करेगी, फिर एक और आ जाएगा। तो आपको बड़े सब्र तहम्मुल मिजाजी से आपको ये चीजें देखना पड़ती है, तब जाके ये लेगेसी, हेरिटेज और ये वाले ब्रांड जो आज हम शान, टपाल, नीडो नीडो देख ले, कितना जबरदस्त ब्रांड है यार, दूर दूर तक कोई नहीं उसके करीब पहुंचता है, दूर दूर तक से उसने अपनी पोजीशन की हुई है भाई। कैसा उसने अपने आप को इनोवेट किया, आप देखिए ना, कितनी कितनी कैटेगरीज में वो चला गया, कि वो एज वाइज चला गया, उसने बच्चे को एज वाइज पकड़ लिया। 2 साल के लिए 4 साल के बच्चे के लिए ये वाला नीडो है, 8 साल के लिए ये वाला है, 6 साल के लिए ये वाला है, तो 1 साल के लिए ये वाला है। कैटेगरी उसे पकड़ थी बस, लेकिन पर्पस उसका क्लियर था, परसेप्शन उसका क्लियर था, पर्सनैलिटी में वो थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करता रहा, पोजिशनिंग हल्की करता और उसी के लिहाज से वो प्रमोट। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, सही है। कल हम इंशाल्लाह इसके मजीद और देखेंगे कि इसका इकोसिस्टम कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, और हम कैसे इसको मजीद और क्या इलेबरेटिव हम फॉर्म में इसको चीजों को हम देख सकते हैं। आखिरी एक चीज मैंने जरूर लिखी थी जिसमें, हाँ, सर आपने ये नीडो की मिसाल दी है, जी जी तो इससे मेरे जहन में एक बात आई, मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सर जी बात जी ये भी तो है ना कि असल में नीडो जो है वो अपनी परसेप्शन पे, पोजीशनिंग पे इतना काम कर चुका है, इतना काम कर चुका है कि जी जी वो अब जनरेशन में ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब एग्जैक्ट। किसी के यहाँ भी बच्चा होता है, तो किसी का बच्चा होता है तो उसको उसकी माँ ही बता देगी, मतलब माँ ही अपनी बेटी को बताएगी कि तुम बेटा अपने अपने बच्चे को नीडो का दूध पिलाना है। तो उसको एग्जैक्ट मतलब ऐसे ही। उसको बाहर से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, उसको उसकी माँ ने रेफर एग्जैक्ट कर दी है। एग्जैक्ट। जिस तरह आपने लास्ट दो क्लासेस पहले आपने ऑलवेज की मिसाल दी थी आपने, है कि वो भी जनरेशन में ट्रेवल कर रहा है, उसको भी अपनी पोजिशनिंग पे काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बिल्ड हो चुका है मार्केट में। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी रजा साहब, आप। अस्सलाम वालेकुम। फाहिम साहब, जी जी अ, ताबिश भाई, हमने यहाँ पे एंड में जो पिलर ब्रांड प्रमोशन की बात की थी, तो आपने यहाँ पे कि ब्रांड जब लॉन्च होता है तो आपने कंज्यूमर प्रमोशन की बात की थी, एड्स की टाइप की स्पेसिफिकली शायद आप बात कर रहे थे, या जी जी प्रमोशन की एक टाइप की, तो ये जी क्या जी। होता है प्लीज बताइएगा। सीपी होता है, कंज्यूमर प्रमोशन होता है, जो आप प्राइस ऑफ्स कर रहे होते हैं। आप बाज दफा किसी ब्रांड के साथ मिलके जॉइंट वेंचर्स कर रहे होते हैं। मल्टीपल तरीके होते हैं प्रमोट करने के ब्रांड को, कि आपके ऊपर है। अब आप अगर आप क्या चीज बेच रहे हैं इस वक्त, अच्छा, आप किस यानी बिजनेस में। यानी ये बेचने की स्ट्रेटेजी है, ये एड की टाइप नहीं है, इट्स मोर अबाउट के सेलिंग।
हाँ लेकिन वो एक ही चीज होगी ना, जो टाइप है ना, टाइप ही तो ऐड की टाइप ही तो होगी, कम्युनिकेशन का टाइप है ये बेसिकली। हाँ इट इज बिल्कुल। एवरीथिंग इज अबाउट सेलिंग, हम्म एवरीथिंग इज अबाउट सेलिंग, इट्स हाउ यू पैकेज इट। तो आपने कहा था कि लॉन्च जब होता है तो आपने कुछ और चीजें पहले बताई थी, वो होती थी मतलब पहले, और फिर कंज्यूमर प्रमोशन आता था, यानी वो पहले अवेयरनेस और सारा कुछ जी रेडी जी जी करके जी। फिर वो लेके आते हैं। बट अब आपने कहा तो ये जो अब कंज्यूमर प्रमोशन के थ्रू आते हैं, तो वो जो छोटे ब्रांड्स हैं वो फिर रील्स के थ्रू कर लेते हैं अब, या यूट्यूब वो एड्स। तो देखिए, वो तो आप इस वक्त मीडियम्स की बात कर रहे हैं, मैं हम्म तो हम्म स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। ये मिक्स ना करें, मीडियम्स वही डिफरेंट रहेंगे, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो चाहे कुछ भी हो, आपका एक फ्लैशर भी जी हो, सही है, जो कि जिफ हो, उसमें आता रहे, चाहे स्टैटिक हो चाहे मूवमेंट हो, आप तो मीडियम की बात कर रहे हैं, तो वो मीडियम है। क्या कह रहे हैं इज इम्पोर्टेंट, और जिस मीडियम में यूज करें वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या कह रहे हैं इज इम्पोर्टेंट ना। अब वो प्राइस ऑफ है, अब आप किसी भी रील्स के थ्रू करें, किसी करें, तो ये हम इसको मिक्स ना करें, क्योंकि ये मैं हम अभी बात बात कर कर रहा रहे हैं। था, जी जी जी। मेरा कहने का ये मतलब था, ये जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपसे जो मुझे एक चीज सीखने को बहुत ज्यादा मिली है कि टीवीसी कोई जरूरी नहीं है ब्रांड्स के लिए। तो अगर अगर मैं भी अगर मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपना कोई ब्रांड लॉन्च करता हूँ, चाहे वो ई कॉमर्स का हो, तो हम तो मतलब कि ये स्ट्रेटेजी जो है रील्स के थ्रू कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, वो तो हम पे मैटर करता है ना, कि जी, उस बिल्कुल वक्त हम बिल्कुल मीडिया, ये बिल्कुल। ज्यादा मीडिया बाइंग का डिसीजन नहीं है कि रील्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आ, आप चाहें तो मीडिया बाइंग का भी ये तो आपका अपना डिसीजन है कि आप ये मीडिया बाइंग का डिसीजन नहीं है, ये तो हम्म आपके अपने ब्रांड का, आपका आपका है कि आप कौन सा मीडियम, आप पहले मीडियम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे ना मीडिया बाइंग के लिए। सही ना, पहले आप डिसाइड करेंगे ना यार मुझे घर लेना है, उसके बाद आप मोहल्ला देखेंगे ना, हम्म 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 फिर आप रियल एस्टेट के पास जाएंगे ना, फिर वो रियल एस्टेट जो है वो आपको चीजें ला के देगा, भाई ये है ये है ये है ये है, इस इतने मरले का ये है, इतने उसका ये है, अच्छा आप ये देखेंगे। उसके बाद फिर आप कहेंगे यार मुझे नहीं यार फर्स्ट फ्लोर एक वन फ्लोर का ये चाहिए, मुझे थ्री बेड चाहिए, नहीं यार मुझे फोर बेड चाहिए, नहीं यार मुझे ग्राउंड प्लस थ्री चाहिए, सही है, नहीं यार मुझे इटालियन किचन चाहिए। फिर वो तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स पर है ना, जी जितना आप ठीक है उसमें गुड ताबिश डालेंगे। भाई, लेकिन इधर पहले एक तो आप चीज है। एसेस करेंगे कि आपको चाहिए क्या। जी। हम्म मैं ये कह रहा हूँ कि जो ब्रांड प्रमोशन है, जो आखिरी पिलर था, उसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो उसमें तो सिर्फ ये है ना कि इट्स, जैसे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इट्स ऑल अबाउट प्रमोशन के प्रमोट करने के बारे में है। नहीं, आपका सवाल नहीं समझ पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ना ये ब्रांड प्रमोशन में लास्ट फिल्म में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो इसको मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट के, ये जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो ये उसके जी आप ये ले आए हैं, जी जी। आप ये देखिए थोड़ा सा। देखिए, जी जी मैं आपको बताऊं कि ब्रांड प्रमोशन इज समथिंग जो कि आप जब अपने ब्रांड को, इसके लफ्ज के अंदर ही इसकी डेफिनेशन है ना, ब्रांड प्रमोशन। पहले ब्रांड तो बना लें, उसके बाद उसका प्रमोशन कर दिए। अब प्रमोशन किस तरह करना है, ये आपका प्रियोगेटिव है, कि आप उसको प्राइस ऑफ से करते हैं, आप एस्पिरेशनल वैल्यू लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। एस्पिरेशनल क्या होती है कि आप कंज्यूमर को इंस्पायर करें किसी और चीज के थ्रू, या इंस्पिरेशन करें आप किसी सेलिब्रिटी की इंडोर्समेंट उसमें ले आए, वो भी एक प्रमोशन है। एक कोई सेलिब्रिटी आके, जो सो कॉल्ड कॉल्ड आज हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, वो क्या है, वो भी तो प्रमोशन ही है ना। लेकिन किस चीज, अगर ब्रांड ही नहीं होगा तो वो प्रमोट किसको करेगा भाई। तो आप सारी मेहनत आपकी ब्रांड की डेवलपमेंट में, इसीलिए लास्ट पिलर ब्रांड प्रमोशन है। इसीलिए तो होता यही है कि आप आजकल के जो ब्रांड्स ई कॉमर्स पे भी आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, अगर आप देखें तो उनकी रिपीट सेल ज्यादा नहीं हो रही है। उसकी रीजन यही है कि वो प्रमोशन में इतना लग जाते हैं कि ब्रांड को पोजीशन और परसेप्शन कर ही नहीं पाते हैं, जहन में आपके बैठ ही नहीं पाता है, तो आप फिर उसको कैसे आगे लेके चले। तो मेरा मेरा पॉइंट ये था, सही ना। तो कि उसमें यानी हम पहले सारे स्टेप्स तैयारी कर लेंगे,
फिर हम दिखाएंगे कि फिर हम इट्स अबाउट देखिए, एग्जीक्यूशन नाउ, हाँ आइडियल, देखिए मैसेज को आइडियल कन्वे आइडियल तो, करना। हाँ आइडियल तो यही है। सही ना, मैंने कहा ना, जैसा ईच ऑफ द ब्रांड पिलर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड ब्रांड दैट रेजोनेट्स विद कस्टमर्स। देखिए, इंटीग्रेट करेंगे ना इन ब्रांड पिलर्स को, सही है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू, सही है, तब जाके आप जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पे और उसकी लॉयल्टी आप क्लियर, आप नर्चर करते हैं। लॉयल्टी इज नॉट बिल्ट इन अ डे, इज नेवर, सेरेलैक इज नॉट बिल्ट इन अ डे। आज न्यू बॉर्न होता है तो वो उसका 6 माह का हुआ, अपने पैरों पे चलने लगा, 1 साल का हुआ, अपने पैरों पे चलने लगा, सेरेलैक खाने लगा, ये पूरी कम्युनिकेशन है ना, इनसाइट्स है ना यार ये, सही ना। लेकिन वो, उनको पर्पस पता था, उनको पता है उनका टारगेट ऑडियंस है, वो उनको वो ये नहीं कर रहा सेरेलैक के वो हम आपकी उम्र के कुल लोगों को भी जो है वो सेरेलैक दे, नहीं दे रहा ना यार, सही ना। लेकिन वो अपनी कम्युनिकेशन, हाँ उसके साथ वो प्रमोशन कर रहा होता है। आज वो ब्रांड स्टैब्लिश हो गया है, वो आज उस पर प्राइस ऑफ भी कर रहा होता है, सीजन वाइज भी कर रहा होता है, किसी हॉस्पिटल के साथ प्राइस ऑफ कर रहा होगा, किसी मेडिकल डिवाइसेस के साथ उसको उसको डॉक्टर आके इंडोर्स कर रहे हो। क्यों सेंसोडाइन की पूरी कैंपेन जो है वो डॉक्टर्स आके इंडोर्स करते हैं, उन्होंने प्रमोशन ही है ना। तो ब्रांड प्रमोशन खाली सिर्फ मॉनेटरी वाइज नहीं होता है, वो सेगमेंट टू सेगमेंट वेरी भी करता है, सही है। तो द लव प्रमोशन इज समथिंग के प्रमोट कर रहे हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोट हो रहा है, चीजें हो रहा है, प्रमोशन सेल्फ इट्स अ ह्यूज टॉपिक टू डिस्कस। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अगर कोई और नहीं है तो मेरा एक क्वेश्चन है। वैसे दो जी, हैं लेकिन ताबिश भाई मेरे साथ जल्दी में है, तो नहीं नहीं, मैं जल्दी में नहीं, आप बोले बोले। हाँ। हाँ। अच्छा ताबिश भाई, ये मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था, और ये ना क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूँ, हम जो सारा कुछ ये करते हैं कम्युनिकेशन की, जो सारा कुछ करते हैं, इट्स ये तो माइंड को इन्फ्लुएंस करना है ना, कि हमने उनके टॉप ऑफ द माइंड बिल्ड करना है, उनका माइंड को इन्फ्लुएंस करना है। तो ये तो सारे तरीके हैं, तो क्या ये हम एंड ऑफ द डे फिर हम सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? फिर जो आप रिपीट करें अपना क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो भी सारा ब्रांडिंग का कम्युनिकेशन का जो है सब कुछ करते हैं, और तो वो तो मेनली तो टॉप ऑफ द माइंड बिल्ड करना या माइंड को इन्फ्लुएंस करना है, माइंड को इन्फ्लुएंस करना। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो तो जो कम्युनिक जैसे हमने मैसेजिंग की बात की है, और हमने इतनी दफा हम इतनी ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हमने पढ़ी हैं, तो ये तो फिर एंड ऑफ द डे जो है सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कि दिमाग में ड्रिल कर रहे हैं बेसिकली हम, कि ये करो। जी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं, यही यही जंग है पूरी दुनिया में भाई। यही फंडामेंटल है कम्युनिकेशन का, मतलब कि जी जी, और इसके कुछ नहीं ऊपर है। सारा कुछ बना है। बिल्कुल ऐसे ही है, ओके। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा, ऐसे ही है। एक आज बता दें या अगले सेशन में बता दें, या जब भी आपको बेहतर लगे तब बता दें, ये है कि ई कॉमर्स के लिए अ, अ, जो है ई कॉमर्स, या अगर हम बात करें जो कन्वर्जन एड्स होती हैं, मेटा एड्स वगैरह जो भी हम करते हैं वो, और ब्रांडिंग की जो एड है, तो क्या ये मैंने पहले एक दफा पूछा था बट वो शायद हम कर नहीं पाए थे। तो हम्म। तो तो हम एक ही वक्त में जब कन्वर्जन की ऐड होती है तब हम अपने ब्रांडिंग का मैसेज भी बीच में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, या हम जैसे कि मैं हुजैफा भाई से एक ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें तो बकायदा जो है ब्रांडिंग का ही था, कि मीडिया बाइंग थी और ब्रांडिंग क्रिएटिव थे। तो हम उस तरह से कर रहे होते हैं ई कॉमर्स के लिए, हम अलग अलग बकायदा भी था। चलाते हैं। एक एक सेकंड आप, एक सेकंड। जी स्टार्ट with रजा भाई। Laksha, sorry, Raza bhai, can you just give me 10 minutes? I'm taking the class right now. I'll just call you in 15 minutes. Okay, okay, I'll do that. Okay, thank you. You're welcome. Hello.
जी जी। जी सॉरी, हाँ। अच्छा, हाँ, हाँ, तो देखिए बात ये है कि बिल्कुल उन्होंने जफर ने जो आपको बताया बिल्कुल सही बताया। यस, आपको क्रिएटिव ही करना पड़ेगा ब्रांडिंग के लिए। आपको करेक्ट तो करना पड़ेगा ना, ब्रांडिंग तो जरूरी है ना। देखिए यानी ब्रांडिंग वीडियो ब्रांडिंग के आप नहीं एड्स या करेंगे। अवेयरनेस, सॉरी। यानी यानी हमारा जो हमारा मीडियम होगा हमारे क्रिएटिव को ड्राइव करने वाला, वो वीडियो व्यूज एड्स या अवेयरनेस एड्स होंगी, जी रीच बिल्कुल, ऐसे ही एड्स यूं होगा, ऐसे ही करके। होगा, ऐसे ही होगा। जो दिखता है वो बिकता है, एज सिंपल एज दैट। ओके। एज सिंपल एज दैट। अब आप उसको कितना खूबसूरत देखना चाह रहे हैं, कितना करना चाह रहे हैं। तो अच्छा, ये मैं आपको इस बीच में किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो मैं बता दूं। आपने आपने पूछा था या उस्मान साहब ने पूछा था, I don't know, उसामा साहब ने पूछा था कि जरूरी नहीं है कि बड़े एड्स किए जाएं, कॉस्टली एड्स किए जाएं। नहीं, ऐसा नहीं। सब्जेक्टिव है, वेरी सब्जेक्टिव, वेरी 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 सब्जेक्टिव। आप इफ यू कैन अफोर्ड इट, डू इट। इफ यू कांट, there are ways of doing cost effective communication, cost effective DVCs as well। सही ना। तो आई हैव रिकमेंडेड फ्यू क्लाइंट्स कि भाई वो बहुत बड़े बड़े एड्स बनाने जा रहे थे। मैंने कहा नहीं, आपको जरूरत नहीं है सब बड़ा एड बनाने। पहले आप अपना इतना पैसा कमा ले, इतना जमा कर ले, एक ही दफा करें लेकिन अच्छी चीज करें। सही ना। तो इट्स नॉट, सो यू कैन नॉट कंपेयर द रील्स and the influencers talking या podcast या any post digital, be it GIF or any carousel with a DVC। you cannot at all compare that। जो DVC की एक स्टोरी टेलिंग है उसका अपना इम्पैक्ट है और वो रहेगा, और वो रहेगा। मतलब मेरी तो आजकल ये भी डिबेट चल रही है। अभी हमने क्लाइंट को पिच किया किसी चीज के लिए, तो किसी एजेंसी के थ्रू मैं गया तो वहां पे उनका ये था कि अरे यार हम इनका इतना बड़ा ऐड बना रहे हैं, हम इतना उनका लॉन्च है उनका। तो उन्होंने बोला यार हम जो है वो हम टीवीसी बना रहे हैं और हम आप इसको देखें, आप एआई को एक्सप्लोर करें और ये देखिए हमने क्या क्या एआई से तस्वीरें निकाली। अब इट्स अ फूड बेस्ड, स्पाइसेस बेस्ड ब्रांड। मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा भाई आप ये स्टैटिक में आपको बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं शॉट्स, सब कुछ सही है, लेकिन जब ये आउटडोर पे लगेगा तो हर एक दूसरा बताएगा कि यार ये एक्चुअल शॉट नहीं, ये है ही एआई। कुछ भी कर लो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो रहेगी, वो रहेगी। अगर आप उसमें ह्यूमन एलिमेंट भी लाओगे तो वो आप इमोशनल टच नहीं ला सकते। वही स्पाइसेस से बना हुआ खाना जब आप कंज्यूमर को कंज्यूम करते हुए दिखाओगे, खाते हुए दिखाओगे, तो आप वो कैसे दिखाओगे भाई? वो तो आपको शूट करना पड़ेगा। सो यू नो देयर इज अ थिन लाइन ऑफ दैट। राइट। आपको जिसकी जो वैल्यू है वो आप दें। और अगर आप बड़े हो रहे हैं, ब्रांड ब्रांड स्टैब्लिश हो रहा है, चीजें हो रही हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हाँ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, डीवीसी की तरफ जाएं। क्योंकि 40 सेकंड में स्टोरी टेलिंग की जा सकती है, 60 सेकंड में स्टोरी टेलिंग की जा सकती है। सही ना। हर रील्स हुई या इंटरैक्टिव इस तरह की जो वर्टिकल रील्स होती, चीजें होती, ये आएंगी और गुजर जाएंगी, क्योंकि आप ही खाली नहीं कर रहे, बेशुमार लोग कर रहे हैं। व्हाट इज योर डिफरेंशिएटर, वो तो एक आना चाहिए ना। तो ये था, मैंने कहा एक जहन में आई बात, मैंने कहा एक क्लियर कर दूं। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी? इफ यू सी, आज कौन कौन है हमारे साथ, ये भी देख लूं। हफीजुल हसन साहब हैं, मुगीस साहब ने आज तक मुझसे कोई जवाब सवाल नहीं किया। आदिर सामा करते रहते हैं। सैफ साहब से आज इंट्रोडक्शन हुआ है, आपने एक सवाल कर लिया था, थैंक यू फॉर दैट। और आप तो खैर करते ही। तो कोई क्वेश्चंस हो, कुछ हो तो मुझे जरूर आप ग्रुप में भेजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, फिर इंशाल्लाह आगे लेके चलते हैं। एनी क्वेश्चंस फॉर एनीबॉडी, एनीथिंग दैट यू वांट, एनी क्लैरिटी, तो प्लीज डू लेट मी। ताबिश भाई, मैं एक ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, अपना एक क्वेश्चन है बट वो मैं कल करूंगा ताकि आप फ्रेश माइंड से फिर आप कल रिप्लाई कर दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं आपके लिए मेरे हर वक्त फ्रेश माइंड रहता है दोस्त, कोई ऐसा मसला नहीं है। हर एक के लिए रहता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आई एंजॉय दिस एक्चुअली, मजा आता है मुझे। कोई मसला नहीं है, आप चाहें तो अभी भी कर दे, मैं देख लेता हूँ अभी थोड़ी देर में। सही है ना। तो जैसे सही है जी। थैंक यू एवरीवन, सर सी यू वैसे टुमारो इंशाल्लाह। सर वैसे जी जी। जाते 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 एक सजेशन है आपके लिए सर। आप सर आपको वैसे क्या कहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ना स्पेशली बीबीए की डिग्री या मार्केटिंग की डिग्री का जो हेड होना चाहिए, मतलब ना, मतलब जितना आपके पास क्रक्स ऑफ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। क्योंकि असल में लोग बीबीए करते हैं लेकिन उन्हें लगेगा नहीं पता होता कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग
और कस्टमर ओपिनियन परसेप्शन क्या चीज़ होती है। लिटरली इस छोटे से कोर्स में इतनी चीज़ें पता लग रही हैं कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी मैटर करती हैं, जो हम कभी सोचते नहीं थे यूनिवर्सिटी में, या हम इग्नोर कर चीज़ें होती हैं। मेरे कोई टीम तो जानने वाले नहीं है यार, नहीं मुझे ऑफर्स आए नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मुझे कराची यूनिवर्सिटी से आई हुई है फैकल्टी की मैस कम्युनिकेशन की चीज, और भी यूनिवर्सिटी से आई हुई ऑफर, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है बस, और कुछ नहीं है। मैं क्योंकि वो ताबिश नहीं अ, सर, भाई वैसे आपको यूनिवर्सिटी में हम आपको कहाँ जाएंगे। आप जो है इसी तरह की ट्रेनिंग्स कराएं, अपनी अवेयरनेस, मतलब कि यही है। आपको हुज़ैफा भाई भी I'm sure कहते होंगे कि आप जो है जरा विजिबल हो जाएं तो हम जैसे जो हैं वो आपको नहीं नहीं, ढूंढते वो हुए आ जाएंगे। उन्हीं उन्हीं का थैंक्स टू हिम कि मैं आज आप लोगों के बीच बैठा हूँ। उन्हीं ने मुझे पुश किया था बिल्कुल आज से 1 साल पहले, और उनको याद रहा, और उन्होंने मुझे यकीन माने, उन्होंने जिसको कहते हैं ना जबरदस्ती घसीटते हुए मुझे लाए हैं इस तरफ कि यार आप ये कर सकते हैं, आप करें यार। और खैर मुझे मजा भी आ रहा है, नो डाउट। आप लोग यूर अ गुड ऑडियंस एंड गुड लिसनर्स, थैंक यू एवरीवन। आई विश कि सब हूँ, सब नहीं आ पाते हैं, रिकॉर्डिंग सुनते हैं, चीजें करते हैं, तो मजा आता है। ज्यादा ज्यादा हो, आई एम वेरी इंटरैक्टिव सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। तो मुझे अच्छा लगता है कि क्वेश्चंस भी आए और चीजें क्लियर भी आए, मजा आता है मुझे भी इस तरह करने में। आई हैव अ पैशन ऑफ बिल्डिंग ब्रांड्स, तो मुझे आई रियली एंजॉय दिस एक्चुअली। सो और वो केस स्टडीज आती हैं, सामने भी आती है, फिर जो एक्सपीरियंसेस अपने साथ गुजरे हैं वो भी आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो आई एम एंजॉइंग इट, एज फार एज आई एम एंजॉइंग इट, इट्स गुड। ये जो इंसाइट तो आप देते हैं ना, जो लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट की, अमेजोन के बारे में पता चल जाता है, सारी चीजों के बारे में कुछ ना कुछ मिल जाता है। जी 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 लेकिन जो जी। इंसाइट्स आप देते हैं वो तो हमें नहीं मिलने वाली। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। चले जी, कल इंशाल्लाह होती है मुलाकात। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।